नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। परीक्षा पे चर्चा, आज छात्रों से सीधा संवाद करेंगे पीएम मोदी, देंगे टेंशन फ्री पढ़ाई करने की टिप्स। ओवैसी ने यूजीसी नियमों को लेकर पीएम पर निशाना साधा, कहा सरकार कोर्ट को नहीं बता पाई रोहित वेमुला की मौत क्यों हुई। बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नहीं करेगी किसी से गठबंधन, सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। यूपी में 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर, शामली में कुख्यात रिहान अंसारी ढेर, 90 मामलों में था वांटेड। 2026 तक खत्म होंगे दिल्ली के कचरे के पहाड़, ओखला भलसवा को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। नीतीश सरकार का सुपरफास्ट ऑर्डर, 14 जिलों के डीएम को अल्टीमेटम, 7 दिन में चाहिए चीनी मिलों के लिए 100 एकड़ जमीन। राशन को लेकर बड़ा कदम, अनाज की जगह कैश देगी मोदी सरकार, सीधे अकाउंट में आएंगे राशन के पैसे। मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समूहों ने बुलाया बंद, विधायकों को दी चेतावनी। चुराचांदपुर में सड़क पर उतरे कुकी समूहों ने अपने समुदाय के विधायकों को मणिपुर सरकार गठन में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने चुराचांदपुर में पूरी तरह बंद और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह गोलाबारी की भी घटना हुई है। इंडियन आर्मी की सराहनीय पहल, बदल दिए अंग्रेजों के दिए सड़कों और इमारतों के नाम। औपनिवेशिक दौर के नामों की जगह अब वीरता पुरस्कार विजेताओं, युद्ध नायकों के नाम पर जगहों के नाम रखे गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अपनी सैन्य विरासत को मजबूत पहचान देने और अंग्रेजों के समय के प्रतीकों से दूरी बनाने के लिए यह पहल की गई है। भारतीय सेना ने 246 सड़कों, इमारतों और अन्य सुविधाओं के नाम बदले हैं, जिनमें कुल 124 सड़कें, 77 रिहायशी कॉलोनियां, 27 इमारतें और सैन्य सुविधाएं, 18 अन्य सुविधाएं जैसे पार्क, ट्रेनिंग एरिया, खेल मैदान, गेट और हेलीपैड के नाम बदले गए हैं। मोबाइल की लत से बच्चों को बचाने के लिए महिला आयोग सख्त। यूपी में फोन से ऑनलाइन क्लास पर रोक की तैयारी, सभी डीएम को लिखा गया पत्र। महिला आयोग का कहना है कि छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देना उनके भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चे पढ़ाई के बजाय मोबाइल गेम, वीडियो और सोशल मीडिया में ज्यादा समय बिता रहे हैं। इससे न केवल उनकी पढ़ाई कमजोर हो रही है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सीएम हेमंत बिस्वा पर दर्ज होंगी 100 एफआईआर, जमीयत उलेमा हिंद ने खोला मोर्चा। अब तक अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सीएम के खिलाफ शिकायतें दर्ज भी कराई गई हैं। बताया जा रहा है कि इस मुहिम का मकसद ये संदेश देना है कि ऐसे बयानबाजी और ध्रुवीकरण की राजनीति को न केवल असम तक सीमित रहने दिया जाएगा, इसका देश भर में विरोध होगा। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मियां वाले बयान से कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता आहत हो गए हैं। उन्होंने देशव्यापी कानूनी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। भाषा अब नहीं बनेगी बाधा, YouTube ने लॉन्च किया डबिंग फीचर, अब अपनी लैंग्वेज में देख सकते हैं दुनिया भर का कंटेंट। जयललिता का बंगला होगा नीलाम, वारिस अगर टैक्स नहीं भर पाए तो आईटी विभाग लगवा सकता है बोली। रूस यूक्रेन युद्ध में मानवीय राहत का क्षण, 157 कैदियों की अदला बदली, लेकिन संघर्ष बरकरार। ओला, उबर और रैपिडो चालकों की शनिवार को हड़ताल, पब्लिक होगी परेशान। नगद लेन देन पर आयकर विभाग की नजर, 20,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर लगेगा भारी जुर्माना। रक्षा मंत्रालय की अगले हफ्ते 144 राफेल फाइटर जेट की मेगा डील पर बैठक, स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। आरसीबी लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, मंधाना वॉल की आंधी में उड़ी दिल्ली। वहीं सिर्फ ट्रॉफी नहीं, मंधाना ने रिकॉर्ड बुक में भी मारी बाजी, फाइनल में बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, 6 कीर्तिमान के साथ रचा इतिहास। हॉकी इंडिया ने प्रो लीग के लिए भारत की 24 सदस्यीय हॉकी टीम का किया ऐलान। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू की धूम, एक ही कैटेगरी में 3 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ डाले।
अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट ने काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल में मचाई धूम। परिणीति चोपड़ा का डिजिटल डेब्यू तलाश ए मदर सर्च का ट्रेलर जारी। वेब सीरीज घूसखोर पंडल पर विवाद बढ़ा, डायरेक्टर के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर। नीतीश तिवारी की 4000 करोड़ी रामायणम में विभीषण बनेंगे विजय सेतुपति। फिल्म में पहले से ही साउथ के 2 सुपरस्टार। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।